जय हिंद गाइस, बूस्टर डोज में आपका स्वागत है। और हम राजस्थान जीके की जिसके अंदर शामिल है इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपराएं एवं विरासत का पार्ट 10 हम पढ़ रहे हैं। और हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? ये आरएसएम, एसएसबी, लैब असिस्टेंट, फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड का के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम आपको पता है टॉप 25 क्वेश्चन करते हैं बूस्टर डोज के अंदर। इससे पहले की जो बूस्टर डोज 9 है, 9 पार्ट तक मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आप राजस्थान जीके बूस्टर डोज सीरीज़ के अंदर प्लेलिस्ट की जो बनी हुई है उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। और इसी प्रकार साइंस की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और राजस्थान ज्योग्राफी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। अगर आप वेस्ट प्लस पे नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है तो नरहड़ के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नरहड़ के अंदर। किसकी? शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह नरहड़ के अंदर शामिल है। और ये नरहड़ कौन से ज़िले के अंदर है? तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस ज़िले के अंदर नरहड़ है। नेक्स्ट है विरक्त, खाकी, नागा और गोड़िये में से कौन सा दादू पंथ की शाखाओं से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ये किसके अंदर से पूछ रहा है? विरक्त, खाकी, नागा और गोड़िये में से कौन सा दादू पंथ की शाखाओं से संबंधित नहीं है? तो जो गोड़िये है वो दादू पंथ की शाखाओं से संबंधित नहीं है। बाकी जो विरक्त है, खाकी है और नागा है ये दादू पंथ की शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट है नाई समाज की कुल देवी का क्या नाम है? जो नाई समाज जो कटिंग करते हैं सैलून वाले, आजकल तो कोई भी खोल लेता है क्या सैलून, लेकिन पहले जो नाई समाज था जो केवल कटिंग दाढ़ी बनाता था, ये बाल काटता था, उस समाज की कुल देवी का नाम क्या है? तो उस समाज की कुल देवी का नाम है नारायणी माता। ठीक है, क्या नाम है? नारायणी माता। नेक्स्ट है खेजड़ी वृक्ष, जिसको समी वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, की पूजा का प्रावधान किस पर्व से संबंधित है? तो जो खेजड़ी वृक्ष है, जो समी वृक्ष है, उसकी पूजा का प्रावधान दशहरा नामक पर्व से है। अब दशहरा रावण को जलाने से संबंधित है। ठीक है, और रावण को हम क्यों जलाते हैं? क्योंकि ये बुराई का प्रतीक माना जाता है और रावण को बुराई का प्रतीक मानकर जलाते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला। कौन सा मेला? घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित होता है? तो जो प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर आयोजित होता है। नेक्स्ट है पशु मेला और स्थान। एक तरफ पशु मेला है, दूसरी तरफ स्थान है, मतलब वो पशु मेला कहाँ बढ़ता है? तो सबसे पहला है चंद्रभागा पशु मेला जो कि झालावाड़ के अंदर बढ़ता है। दूसरा है सारनेश्वर पशु मेला जो कि नागौर के अंदर बढ़ता है। फिर है तिलवाड़ा पशु मेला जो बाड़मेर के अंदर बढ़ता है। और चौथा है जसवंत पशु मेला जो कि भरतपुर के अंदर बढ़ता है। एक बार फिर से देखिए, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ के अंदर, सारनेश्वर पशु मेला नागौर के अंदर, तिलवाड़ा पशु मेला बाड़मेर के अंदर, जसवंत पशु मेला भरतपुर के अंदर। मेरा ये सब यहाँ कराने का मतलब ये है कि आपको याद कराने से है। ठीक है, क्योंकि ये सब फैक्ट तो आपको बुक के अंदर भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे वीडियो बनाने का मतलब और आप तक पहुँचाने का तात्पर्य यही है कि आपको याद हो जाए, आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ एक वीडियो और इसकी जो पीडीएफ है उसके माध्यम से ही आपको याद हो जाए। ठीक है, तो कम एफर्ट में ज़्यादा और लंबे समय तक याद रखने के लिए आप वीडियो को जरूर देखें पीडीएफ के साथ। नेक्स्ट है गैर, ढोल, अग्नि और लूर में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? ठीक है, अब मैंने आपको बता रखा है कि नहीं आ जाए, असत्य आ जाए, गलत आ जाए तो उसको सर्किल करने लाए। ठीक है, तो गेर, ढोल, अग्नि और लूर में से वह कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? ठीक है, तो वो लूर नृत्य है जिसको पुरुष भी करते हैं और महिलाएं भी करती है। ठीक है, यह सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करती है, वो लूर नृत्य है। नेक्स्ट है बाबूजी की फड़। कौन सी फड़? किसकी फड़? बाबूजी की फड़ में भोपा वो होता है जो बाबूजी की फड़ को गाता है। ठीक है, भोपा द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है रावणहत्ता। और ये कौन सा वाद्य यंत्र है? ये तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, और ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है चार वेद। चार वेद क्या है?
चार वेद काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विद्या है। तो चार वेद एक लोक नाट्य विद्या है और किससे भरपूर है? तो काव्य से भरपूर है। नेक्स्ट है, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक, ठीक है, के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं, वो है भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी महाराज। कहाँ के हैं? जयपुर घराने के। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था कठपुतली कला के संरक्षण संवर्धन में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है? तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर संस्था कठपुतली की कला के संरक्षण और संवर्धन में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है। कौन सी? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। नेक्स्ट है, सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? जो यह गरासिया जनजाति से संबंधित है। कौन सी जाति से? गरासिया जनजाति से संबंधित है। कौन सी? सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू। नेक्स्ट है, ओगनिया, आड़, मादलिया और तेवटा में से कौन सा स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? पूछ रहा है। गले के अंदर नहीं पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? वो भी स्त्रियों का। ठीक है, तो ओगनिया जो आभूषण है वो स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है। बाकी जो तीनों हैं, आड़, मादलिया और तेवटा है, वो स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, खोयतू वस्त्र किससे संबंधित है? जो खोयतू वस्त्र है वो भील जनजाति से संबंधित है। किससे? भील जनजाति से। नेक्स्ट है, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला जो व्यक्ति होता था वो क्या कहलाता था? जो मेवाड़ महाराणा के जो पगड़ी बांधता था वो व्यक्ति छाबदार कहलाता था। क्या कहलाता था? छाबदार। नेक्स्ट है, अजमेर लघु चित्रशैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में से एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है। वे कौन है? तो जो अजमेर लघु चित्रशैली है उसको समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार, उनका नाम है साहिबा। ठीक है, जो अजमेर लघु चित्रशैली से संबंधित है। नेक्स्ट है, ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? जो ब्लू पोट्री की जो प्रसिद्ध कला थी वो पूर्व में कामचीनी के नाम से जानी जाती थी। और जो ब्लू पोट्री है वो जयपुर से संबंधित है, जबकि जो ब्लैक पोट्री है वो कोटा से संबंधित है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रियदर्शनी बेबी किट नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली किट का रंग क्या है? जो प्रियदर्शनी बेबी किट है वो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, और यह नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली किट है। ठीक है, और ये किस रंग की होती है? तो बालिकाओं के लिए तो ये पिंक कलर की होती है, मतलब जो फीमेल चाइल्ड होता है उसके लिए पिंक कलर की है, जबकि मेल चाइल्ड के लिए ये ब्लू कलर यानी कि नीले कलर की होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर करंट अफेयर भी दिया गया है। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में इस्माइल कार्यक्रम से तात्पर्य है। जो शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में जो इस्माइल है इसका कार्यक्रम से क्या तात्पर्य है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो इस्माइल जो है वो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना या उनको सीखने के लिए प्रेरित करना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन यानी कि DD1 पर चलाए गए शिक्षा के कार्यक्रम का क्या नाम है? तो राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान जो दूरदर्शन पर चलाए गए शिक्षा कार्यक्रम था उसका नाम शिक्षा दर्शन था। क्या नाम था? शिक्षा दर्शन। ठीक है, जो कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन लगा था तब ये चलाया गया था, ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी ना आए। नेक्स्ट है, शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे? जो शिक्षा नीति 2020 आई है उसके अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन थे। कौन थे? के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति के अनुसार 12वीं कक्षा तक पढ़ाई को कितने चरणों में और किस फॉर्मूलों में बांटा गया है? तो नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है जिसके अध्यक्ष कौन है? के कस्तूरी रंगन है। 12वीं तक पढ़ाई के कितने चरणों में? तो 4 चरणों में बांटा गया है। और वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर 4 चरणों में बांटा गया है? तो 5+3+3+4 यानी कि ये 12वीं तक बांटा गया है। आप जोड़ ले, 5 4 9 और 9 4 5 3 8 8 9 10 11 11 4 15। ठीक है, तो ऐसे करके ये 12वीं तक बांटा गया है। अब आपने देखोगे कि है तो 12 क्लास, ठीक है, और आ रहे हैं 15 वर्ष। ठीक है, तो
प्री प्राइमरी और प्राइमरी भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है। जो दादूपंथी उप संप्रदाय है वो नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर नहीं है पूछ रहा है, तो आपको आंसर देना है कि इसके अंदर कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको इसको जब आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे तो वहाँ पर आपको मैं करेक्ट आंसर इसका बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान की कौन सी जगह दावू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान की कौन सी जगह है जो दावू प्रिंट के लिए फेमस है, तो वो है अकोला। कौन सी जगह है? अकोला। और ये किस जिले के अंदर है? तो ये आप मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये किस जिले के अंदर है। आज का अंतिम क्वेश्चन है महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था। तो वो थे अजीत सिंह। कौन थे? अजीत सिंह। तो ये थे बूस्टर डोज के 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।